एक कोग आदमी शिव चर्चा सुनने के लिए नहीं जाइएगा। हो भाई, कम्मे आदमी रहे जे कह रहे कि चलो शिव चर्चा में भगवान छथिन, धर्म में लगल रहो, सबके बेला पार हो जैतो। लेकिन बेसी लोग कहते थे कि नहीं जाए, समय की बर्बादी छे, कुछ नहीं मिलतो। एक कोग लोग शिव चर्चा सुनने के लिए नहीं आए। और जहां शिव चर्चा वो कह रहे थे, कोई लोग नहीं आया तैयो वो कह रहे थे शिव चर्चा। लेकिन जहां शिव चर्चा हो रही थी उसके पीछा में एक भैया चक्की चला रहे थे, जिस पर बर्तन बनाने वाले कुम्हार भैया, वो सारा शिव चर्चा सुन रहे थे। समय हो गया, भैया ने कहा अब शिव चर्चा समाप्त हो गया, गांव वाले कोई सुनने के लिए नहीं आए, जानिएगा महादेव आप। कुम्हार भैया हाथ गोड़ धो करके तुरंत सामने आ गए, कहा हमने आपका पूरा शिव चर्चा सुना है, सामने से नहीं लेकिन पीछे से सुना है। तो कहा अरे तुम झूठ बोलने के लिए आया, लोग सामने से सुनता है कि पीछे से सुनता है, तो अगर सुना है तो बताओ। तो वो सामने आकर कहा कि आप अमुक अमुक बातें शिव चर्चा में 4 घंटा कहे हैं, तो कहे सुना दो। तो सारा शिव चर्चा जो सुना था सुना दिया। कहा ठीक है, सही में तुम मेरा शिव चर्चा सुना है, इसलिए 5वां दिन तुमको स्वर्ग भेज देंगे, तुमको महादेव के पास भेज देंगे। 5 दिन अब कुम्हार भैया की नींद नहीं हुआ कि 5वां दिन कब आएगा, ताकि हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा, हम शिव तक पहुंच जाएंगे, स्वर्गवास चले जाएंगे, मेरा स्वर्ग हो जाएगा, ईश्वर के नजदीक बैठेंगे। 5वां दिन हो गया, उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि आज हम स्वर्ग जा रहे हैं, हमने पूरा शिव चर्चा 5वां दिन पहले सुना था। तो वो कहा उसकी पत्नी कि हमको भी लेते चलिए, हम भी सुख दुख में आपके साथ रहे हैं, आपने रंग बिरंग का भोजन करवाया था, रंग बिरंग के सारी कपड़ा हमको दिए थे, बीमारी में इलाज करवाए थे, हमको छोड़कर अब नहीं जाइए, हमको भी लेते जाइए। कहा आप तो शिव चर्चा सुनवे नहीं किए, तो हम तो स्वर्ग जा रहे हैं भाई, वहां कैसे जाइएगा। तो कहा चलिए हम भी चलेंगे आपके पीछे पीछे। वहां आ गया, महात्मा जी 5 दिन तक उसी पीपल वृक्ष के नजदीक बैठे थे। कहा बाबा 5वां दिन हो गया, अब हमको स्वर्ग भेज दीजिए, कहे थे 5वां दिन तुमको स्वर्ग भेज देंगे। तो कहा 5 दिन हो गया। कहा जी एकदम हम गिनते हैं, एकदम सोए नहीं, आज 5वां दिन है। कहा तो तुम तैयार हो जाओ। अब यह बात पूरे गांव में फैल गया, पूरे गांव के लोग झुंड के झुंड वहां पहुंच गए। कहा तैयार हो जाओ। कहा साधु ने कहा कि 5 बार नमः शिवाय बोलते हैं, तुम स्वर्ग के पास चले जाओगे धीरे धीरे। कहा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। उस कुम्हार भैया का पैर जमीन से ऊपर उठने लगा। जब ऊपर गया, पत्नी ने देखा कि अब ऊपर चले जाएंगे, हम यहीं रह जाएंगे, इसलिए दोनों पैर अपने पति का पकड़ लिया कस करके। और जब उसका पत्नी भी ऊपर जाने लगी तो एक एक करके सारे गांव के लोग एक दूसरे के पैर में लटक गया, सारा जहां पूरे गांव लटक गया। बहुत दूर जब चले गए, पत्नी ने पूछा पति से कि अब कितना दूर है स्वर्ग जाने में। कहा बस अब 5 मिनट का समय है, 5 मिनट में हम लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे। कहा मेरा एगो इच्छा रह गया। कहा क्या इच्छा रह गया। कहा इच्छा रह गया तो दुनिया में सब कुछ खाए पिए थे, अच्छा अच्छा वस्त्र भी पहने थे, शिव चर्चा में तो कभी नहीं गए वो तो बात है, लेकिन मोतीचूर का लड्डू हमने कभी नहीं खाया था, ये मेरा ललसा लगले रह गया। देखिए जिसका मन भ्रमित हो गया, जिसका मन चंचल है, इधर उधर बौखता है, वो क्या स्वर्ग जाएगा। उसी समय उसकी पत्नी का पैर पति के पैर को पकड़े थी, छूट गया हाथ, और सब लोग धराधर एक दूसरे को छूटते गया, सब लोग धराम से जमीन पर आ गए। इसलिए शिव चर्चा सुनना ये महान काम है, शिव चर्चा सुनना कोई साधारण काम नहीं है। आप समझते होंगे कि 3-4 घंटा मेरा बर्बाद हो रहा है, नहीं बहन जी, ये आप धर्म की ओर जा रहे हैं, धर्म की ओर जा रहे हैं, ये बड़ा आपका इतिहास लिखा जाएगा। आज दिया जल रहा है रहीम का, दिया जल रहा है कबीर का, दिया जलता है तुलसीदास का, दिया जलता है हमारे साहब श्री हरिंदर भैया का, नीलम आनंद का। इसलिए आप लोग समय को नहीं देखते हुए शिव महादेव का जहां चर्चा हो, जितना ही समय हो, समय निकालकर शिव चर्चा सुनना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोगों का भी दिया जलेगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। 3 सूत्र भैया के दिया हुआ है, उस पर आप लोग हमेशा ध्यान दे करके उसको मनन कीजिए, उसको चिंतन कीजिए। इसी में सब लोग आज बैतरनी पार हो गए, आप भी पार हो जाइएगा, हम भी नंबर में लगे हुए हैं। जय गुरुदेव, जय महादेव।